नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस इलाके में 16 अप्रैल को दंगे हुए थे, वहां अब बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत करते हुए उन पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। और अब दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और हरीश खुराना नॉर्थ एमसीडी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें नॉर्थ एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से अतिक्रमण विरोध अभियान के लिए सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। तो कल अवैध निर्माणों पर, अवैध दुकानों पर चलेगा यह बुलडोजर। एमसीडी ने करीब 400 पुलिस के जवानों की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के नेता शेयर कर रहे हैं नॉर्थ एमसीडी की यह चिट्ठी। आपके सामने वो चिट्ठी। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में ही दंगे हुए थे, हिंसा हुई थी और अब वहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। ये आप देख रहे हैं जो चिट्ठी लिखी गई आदेश गुप्ता, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, उनकी तरफ से। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एमसीडी ने बकायदा दिल्ली पुलिस से 400 जवानों की मांग की है। और दिल्ली बीजेपी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई वो आपके सामने। जहांगीरपुरी में कल अवैध निर्माण गिराएगी एमसीडी और ऐसे में पुलिस की सुरक्षा की मांग भी की गई है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी वही इलाका जहां पर हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी की घटना हुई थी। हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, तभी यह हिंसा हुई थी। इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 26 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की एक टीम बंगाल भी पहुंच चुकी है बंगाल कनेक्शन को खंगालने के लिए। और इन सब के बीच उस इलाके में बुलडोजर चलाने की तैयारी है। और अब जो चिट्ठी आप इस वक्त देख रहे हैं, यह चिट्ठी एमसीडी की तरफ से दिल्ली पुलिस को लिखी गई है, इलाके के डीसीपी को लिखी गई है, ताकि उन्हें सुरक्षा दी जाए जब यह कार्रवाई की जाएगी। लगभग 400 पुलिस के जवानों की मांग की गई है। तो सवाल यही कि क्या कल उस पूरे इलाके में बुलडोजर चलेंगे। हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी, जुड़ गए इसी खबर पर। अंकित, यह बुलडोजर कहां चलाने की तैयारी है? जिन लोगों पर आरोप है उनके घरों पर या फिर आसपास? अखिलेश, फिलहाल अगर हम जो इस नगर निगम की चिट्ठी को देखते हैं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो जारी चिट्ठी में, इसमें ये कहा गया है कि अवैध अतिक्रमण को हटाना है, लिहाजा पुलिस सुरक्षा प्रदान करे। इस चिट्ठी में बुलडोजर का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन बुलडोजर का जो जिक्र आया है वो आया है बीजेपी नेताओं के उन बयानों से, उन ट्वीट्स के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो भी अवैध निर्माण है जहांगीरपुरी में, उस पर बुलडोजर चलेगा। इस तरीके का जो है ट्वीट किए गए हैं। फिर चाहे वो जो दिल्ली प्रदेश के जो नेता बात की जाए हरीश खुराना की या कपिल मिश्रा की, जो बीजेपी के नेता हैं, इनकी तरफ से लगातार ट्वीट करके ये जानकारी दी जा रही है कि कल जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा। तो फिलहाल एमसीडी की तरफ से तो इस बारे में ये नहीं कहा गया कि बुलडोजर चलेगा, अवैध निर्माण हटाने की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर अब इस मामले में बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। अंकित, क्या इसे ऐसे समझा जाए, बीजेपी शासित कई राज्यों में पिछले दिनों में बुलडोजर चले, उससे जोड़कर देखा जाए, इसके जरिए एक संकेत देने का प्रयास है? बिल्कुल अखिलेश, इसको उससे जोड़ के देखा जा सकता है। और वैसे भी अगर हम बात करें यहाँ पर जो कार्रवाई की, तो ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण को कहीं से भी जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। तो ऐसे में एमसीडी यही बताने की कोशिश कर रही है कि वो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अखिलेश, हमको ये भी गौर करना होगा कि पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हालात बने हैं और जो है जिस तरीके से वहाँ की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद में अब एमसीडी की कार्रवाई निश्चित तौर पर उससे भी जोड़ के देखी जरूर जाएगी। लेकिन एमसीडी का यही कहना है अपने आदेश में, या जो अपने उसने रिक्वेस्ट की है दिल्ली पुलिस से सुरक्षा देने की, उसमें यही कहा गया है कि अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अवैध निर्माण की बात इसमें कही गई है, लेकिन जो ये टाइमिंग है उसका बड़ा महत्व है और इसे सीधे तौर पर इसी से जोड़कर देखा जाएगा कि एक तरीके से संकेत की भाषा में बहुत कुछ कहना चाह रही है बीजेपी। बिल्कुल अखिलेश, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें जो है सिर्फ बीजेपी के नेता खुलकर कहने भी लगे हैं, क्योंकि एमसीडी ने भले ही बुलडोजर की बात ना कही हो, लेकिन अगर जो बीजेपी के नेता हैं, उनके जो बयान है या उनके जो ट्वीट्स हैं, वो इसी बात को इशारा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो जो भी जो है उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और यहाँ तक कि अगर हम जो है बीजेपी के नेताओं के ट्वीट्स देखते हैं, कपिल मिश्रा और हरीश खुराना ने जो ट्वीट किए हैं, उसमें तो ये भी कहा है कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ
बुलडोजर भी चलेगा। इस तरीके का जो है मैसेज दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भले ही एमसीडी ये ना कह रही हो कि वो जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रही है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ या पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो इशारा किया जा रहा है ट्वीट के जरिए, बयानों के जरिए, वो यही बताने की कोशिश है कि जो भी दंगा करेगा या जो भी जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। तो अब दिल्ली में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है और दिल्ली में भी अब इसको लेकर राजनीति अगले कुछ दिनों में काफी तेज हो सकती है। अब सवाल अंकित यहां पर यह है कि जैसे बीजेपी की तरफ से एमसीडी से मांग की गई थी कि अवैध निर्माण को आप गिराएं, बुलडोजर चलाएं, एमसीडी ने सहमति दे दी है, दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी गई है। तो कल अगर बुलडोजर चलाने की तैयारी है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस भी उस इलाके में सुरक्षा दे एमसीडी के कर्मचारियों को। क्या इस बाबत किसी तरीके से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है? अखिलेश, ऐसे में जबकि एमसीडी ने मांग कर दी है उसको कार्रवाई करनी है तो दिल्ली पुलिस की एक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जो सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन यहाँ पर एमसीडी की तरफ से ये भी मांग की गई है कि कम से कम 400 दिल्ली पुलिस के जवान हो और उसमें भी जो है महिला जवान भी शामिल हो। यानी कि एमसीडी की ये जो रिक्वेस्ट है जिसमें जो उसने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, 400 पुलिस के जवान जिसमें महिला जवान भी शामिल हो, एक काफी बड़ी संख्या है। क्योंकि अमूमन जो है जब इतने बड़ी संख्या में जवानों की मांग की गई है उससे अंदाजा लग सकता है कि एक बड़े इलाके में जो है ये कार्रवाई होनी है। और सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी है, ये भी आशंका बनी हुई है कि वहां पर माहौल खराब हो सकता है। तो इससे जो अंदाजा लग रहा है कि एमसीडी एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और रही बात जो आपने सवाल पूछा, तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली पुलिस अभी के जो हालात हैं उनको देखते हुए एमसीडी से ये रिक्वेस्ट तो नहीं करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो माहौल अभी बना हुआ है, ऐसे माहौल में ये कार्रवाई क्या उचित है? क्या इससे माहौल और ज्यादा खराब नहीं होगा? इस तरह के तमाम सवाल हैं। जाहिर तौर पर राजनीति भी इसमें हो ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।